कहते ना लालच बुरी बलाए है, लालच आ गया क्या पता चलेगा। हम भी कई बार करते हैं ना, फलाने की थोड़ी जमीन दबा लेते क्या पता चलेगा। लेकिन महाराज एक बात बताऊं, तुम यहाँ तो दबा लोगे लेकिन वहां इतनी की इतनी देनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ तो तुम किसी से चोरी कर सकते हो, किसी के पीठ पीछे बुराई कर सकते हो, हर चीज का नरक बनाया गया है। जो बुराई करता है उसको भी नरक में जाना पड़ेगा, जो बुराई सुनता है उसको भी नरक में जाना पड़ेगा, और जो किसी की जायदाद धन दबाता है उसका तो पता ही नहीं क्या होगा। इसलिए अच्छा, ज्यादा झगड़े किसान लोग किस पे करते पता है कि जमीन पे, है ना। छोटी छोटी गली के लिए झगड़ा करने लग जाते हैं। भाई भाई झगड़ा क्यों करते हैं? घर में बंटवारे के लिए, एक एक कमरे के लिए झगड़ा करने लग जाते हैं। पर कभी आपने छाती पर हाथ रखकर सोचा क्या कि हमारे दादा परदादा बाप दादा सब चले गए और ये जमीन तब भी थी और आज भी है और हमारे जाने के बाद भी रहेगी, कोई आज तक साथ लेकर गया क्या? ये बताइए। कोई गया हो तो नाम बताइए। महल हवेली तुम्हारे बाप दादे छोड़ गए, तुम भी छोड़कर चले जाओगे, किस बात के लिए लड़ रहे हो? ये जमीन तुम्हारे बाप दादा छोड़कर चले गए, तुम भी छोड़कर चले जाओगे। क्यों भाई भाई का सर फोड़ रहे हो? क्यों किसी से ईर्ष्या कर रहे हो? क्यों किसी से झगड़ा कर रहे हो? कुछ लोग तो ऐसे, पता है क्या, अगर दो भाइयों की बन रही तो कन्नी काटने वाले बहुत होते हैं बीच में, कैंची मारने वाले, है ना, फ्री के वकील, फ्री में ज्ञान देते हैं बेचारे, वकालत करने की जरूरत नहीं, बहुत होते हैं। अगर कोई जमीन बेच रहा तो जाकर पूछेगा, अच्छा सुन कितने में दी तूने? अरे कम में दे दी, वो फलाना इतने में दे देगा। अच्छा, जो दे रहा उसको देने नहीं दे रहा है और जो ले रहा उसको लेने नहीं दे रहा है, और तीसरे का नाम बता देता, तब तक वो बात आई गई हो जाती है। और हम ऐसे मूर्ख मानव के बहकावे में आ जाते हैं। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि मनुष्य जितनी जल्दी बदलता, मनुष्य जितना घटिया कुछ हो नहीं सकता। इतनी जल्दी हवा भी नहीं बदलती है, पल भर में बदल जाता है इंसान, और तुम इनकी बातों में आ जाते हो। तुमसे ज्यादा मूर्ख कुछ है ही नहीं। सोचा कभी कि जिनके लिए तुम सर फोड़ रहे हो, अच्छा दौरानी जेठानी से नहीं बोल रही, क्यों? हमारे कमरे में, हमारे बंटवारे में वो कमरा नहीं आया, बड़े वाला कमरा ले लिया जेठानी ने, बोल नहीं रही है बेचारी। क्यों भैया, कौन सी दुश्मनी है? 2 दिन के मेहमानों, प्रेम करो आपस में, प्रेम से रहो, किस चीज की दुश्मनी है? और जो धन खा रहा है, जो धन दबा रहा है, वो ध्यान से सुनिएगा, जीवन में प्रयास करना कभी किसी का धन ना दबाएं, और भाई भाई का धन तो जीवन में बिल्कुल मत दबाना। क्यों? क्योंकि आप नहीं तो आपकी औलाद, और आपकी औलाद नहीं तो आपकी औलाद की औलाद एक दिन भोग कर जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, कभी भाई भाई का हिस्सा मत खाना। भाई से बढ़कर कोई प्रिय चीज नहीं है संसार में, शास्त्र कहता है। भाई एक बराबर में बाधा बांटने वाला होता है, लेकिन आजकल पता है क्या हो रहा है? आजकल जब भाई भाई कंवारे हैं तो एक थाली में एक जगह बैठकर भोजन करते हैं, लेकिन ये जब आ जाती है ना बेचारी ये माताएं, बुरा मत मानना, जैसे ही घर में प्रवेश होता माँ लक्ष्मी का, ओ भाई बड़ा भाई तो छोटे भाई की तरफ देखना ही बंद कर देता है। पता नहीं कौन सी घूटी पिलाती है ये माताएं, भाई की तरफ देखना बंद कर देता है। साथ भोजन करना तो बहुत दूर की बात है। वो माँ जिसके साथ भोजन करते थे बैठकर, उस माँ की तरफ देखना बंद कर देते हैं। पता नहीं कौन सी घूटी लगती है, कौन सी हवा लगती है कान में। पर एक बात बताऊं,
जो स्त्री अपने ससुराल में आकर अपने पति को, अपने देवर को दो जगह कर देती है, वो कभी उम्मीद मत करना कि तुम्हारे पिहर में भी तुम्हारे भाई कभी एक जगह बैठ जाएंगे। इस बात की उम्मीद मत करना। क्यों? तुम किसी की बहू हो तो तुम्हारे घर में भी कोई आने वाली है। इसलिए स्त्री का काम होता है दो बिछड़े हुए भाइयों को एक जगह बैठाना, दोनों को आपस में प्रेम कराना, ये काम होता है माताओं का। लेकिन आजकल कलिकाल में उल्टा हो रहा है, बचपन का प्रेम दुश्मनी में बांट देती हैं। आजकल तो उल्टा हो रहा है। एक कोख से निकले हैं, एक माँ की संतान है, एक माँ का दूध पिया है, और तुम दो पल में आकर इनको फाड़ देती हो। ऐसा मत करना। जीवन में प्रयास करो कि एक परिवार को हम बांध कर चले, हमारी वजह से परिवार टूटे नहीं। और जो भाई भाई से नफरत करता वो भी ध्यान से सुने, दोनों कान खोल कर। छोटा भाई है, तुम बाप के बराबर हो, अगर वो तुमसे दो चार चीज एडवांस एक्स्ट्रा मांग ले तो खुशी खुशी दे देना। क्यों? क्योंकि मेरे छोटे भाई के काम आएगी, और मेरा छोटा भाई काम में लेगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। क्यों? है तो वो आखिरी मेरा ही खून। हंसी खुशी दे देना। जीवन में किसी का हक मत खाना।